हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर 9 का फुल आपका आंसर की बच्चों जो एग्जाम दोस्तों आपका हो चुका है बच्चों का। ये ठीक है दोस्तों, 4 अगस्त को उसको लेकर फुल आपका आंसर की बच्चों। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों देखिए नंबर की झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया। प्रोजेक्ट रेल दोस्तों रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग आपका ये है। एसओई स्कूल दोस्तों, कौन सा स्कूल आपका है? एसओई स्कूल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका ये सब्जेक्ट आपका हो गया आपका सोशल साइंस बच्चों को दोस्तों। देखिए नेक्स्ट कक्षा आपका हो गया यहाँ पर 9 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आइए दोस्तों, यहाँ पर की दोस्तों सेक्शन की ये दोस्तों क्या बोल रहा है कि प्रश्न जो पहला आपका यहाँ पर है, और रूस की क्रांति कितने चरणों में हुई थी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों ऑप्शन आपका ये नंबर है 1 चरण में, ऑप्शन आपका बी है 2 चरणों में, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन 4 बच्चों आपका है डी नंबर में 4 चरणों बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 2 चरणों में सिंपली आपका हुआ था बच्चों रूस की क्रांति बच्चों, ठीक दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दूसरा। समझिए क्या बोल रहा है कि नाजी पार्टी का नेता कौन था बच्चों। तो सिंपली बच्चों नाजी पार्टी का नेता जो था बच्चों, सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका, ठीक है। यानी कि एडोल्फ हिटलर थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे करने वाले हैं प्रश्न की 3। समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है मौलिक अधिकार, ऑप्शन आपका बी है राजनीति नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन आपका सी बच्चों है प्रस्तावना, ऑप्शन डी बच्चों आपका है अधिकारों का विधेयक बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा पर राजनीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों को, सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों। सुनिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर चौथा बच्चा पर आपका है कि इनमें से कौन पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का महेंद्र गिरी, आपका सिंपली सही बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए 5। समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है महानदी, ऑप्शन आपका बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन आपका सी है तुंगभद्र, ऑप्शन आपका डी है तापी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका यहाँ पर तापी बच्चों, सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर छठा। समझिए क्या बोल रहा है कि कौन सी अवधारणा भारत और विश्व में गरीबी की प्रवृत्ति को दर्शाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है गरीबी की सीमा, ऑप्शन आपका बी है गरीबी का आधार, ऑप्शन आपका सी है भूख रेखा, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका डी है गरीबी रेखा बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा कि गरीबी रेखा बच्चों, सिंपली गरीबी रेखा बहुत से नीचे आपको होता है सबसे बच्चों, ठीक है। सबसे आपको हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों, सिंपली सही। आप फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक कौन सा सही आंसर बच्चों होगा सो, ठीक है। तो गरीबी का आधार भी सिंपली आपको सही बच्चों हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली सही हो जाएगा आपको ये गरीबी रेखा, क्योंकि इसी हम लोग कार्ड उड बनता है जो गरीबी रेखा रहता है पूरा उसी के बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 7वां। समझिए क्या बोल रहा है कि जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना किस कारण हुई बच्चों, ठीक है। तो जानते इसका बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग हैं। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसके मुख्य कारण इस प्रकार थे बच्चों, ठीक। पहला समझो से क्या बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार 1900 आपका हुआ था ये बच्चों 18 में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1914 से 1918 तक चले युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की हार हुई बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते क्या बोला कि हार के बाद जर्मनी में राजनीतिक अस्थाई और जन असंतोष बढ़ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा समझ क्या कि केसर विल्हेम द्वितीय का त्याग पत्र बच्चों, ठीक है दोस्तों। समझ क्या बोल रहे हैं पॉइंट दूसरा बच्चों यहाँ पर आपका है 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी और नीदरलैंड भाग गए बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग क्या कि राजशाही का अंत हो गया और नए शासन की आवश्यकता पड़ी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि जनता में लोकतांत्रिक शासन की मांग दोस्तों, ठीक है। युद्ध की तबाही, आर्थिक संकट और भारी जनहानि ने जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मोड़ दिया बच्चों, ठीक है। फाइनली बच्चों आपका ये हो गया तीसरा पॉइंट दोस्तों, ठीक है। चुनाव से क्या तात्पर्य है बच्चों, ठीक। चलिए लिखते हैं जानते हम लोग चुनाव से क्या तात्पर्य है बच्चों, ठीक। चलिए
चुनाव से तात्पर्य है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया बच्चों। ठीक है, फाइनल चुन आपको यही होता है चुनाव का मतलब कि चुनाव आगे बढ़ी। सरल शब्दों में चुनाव वह तरीका है जिसके माध्यम से नागरिक अपने लिए नेता या प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी ओर से सरकार में निर्णय ले और काम करे बच्चों। फाइनली आपको ये हो गया हम लोग का चुनाव दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों ने क्या बोला कि मुख्य बिंदु दोस्तों ने क्या बोला है। पहला बच्चों को यहाँ पर है चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है बच्चों। इसमें योग्य नागरिक वोट यानी कि मत डालते हैं बच्चों। अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार या दल जीतता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आइए पूरा यहाँ पर कि चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र और नियमित समय पर होने बच्चों। ठीक है, फाइनली आपको ये सब है चुनाव आयोग का काम दोस्तों। क्या है उदाहरण लिखा हो गया है कि भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि के लिए चुनाव होते हैं बच्चों। ठीक है, भारत में फाइनली आपका 4 चुनाव होता है, लोकसभा के लिए, विधानसभा के, नगर निगम, ग्राम पंचायत दोस्तों। ठीक है, फाइनली इस तरह का चुनाव दोस्तों होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अब आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 9 समझिए क्या बोला कि जल विभाजक किसे कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दीजिए बच्चों। चलिए लिखते इसका कुछ आंसर हम लोग। जल विभाजक जिसे जल निकासी विभाजक भी कहते हैं एक कटक है जो जल निकासी घाटियों को विभाजित करता है। उबड़ खाबड़ जमीन पर यह विभाजन स्थलाकृतिक घटकों के साथ चलता है और पहाड़ियों या पर्वतों की एक एकल विभाजक श्रृंखला का रूप ले सकता है बच्चों। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला जल विभाजक का एक उदाहरण है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है दोस्तों। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों की प्रश्न की यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान कैसे लगाया जाता है दोस्तों। भारत में जो है गरीबी रेखा का अनुमान किस तरह से हम लगाते हैं, चलिए लिखते हैं इसका आंसर जानते हैं हम लोग। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए सबसे आम तरीका आय और उपभोग के स्तर को मापना है दोस्तों। ठीक है, किसी व्यक्ति को गरीब तब माना जाता है जब उसकी आय का स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है जो उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इस न्यूनतम स्तर को गरीबी रेखा कहते हैं दोस्तों। फाइनली आपका ये हो गया हम लोग का इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि यहाँ पर 11 समझिए क्या बोला कि चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कैसे कदम उठाए बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर हम लोग। जनवरी 1933 में चांसलर के रूप में नियुक्ति के बाद हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। नाजियों ने रेहस्टग में आग लगने का दोष कम्युनिस्टों पर गड़ा। ठीक है, मड़ा बच्चों। ठीक है, मड़ा। परिणाम स्वरूप हिटलर को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई जिन्हें राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति का फरमान भी कहा जाता है दोस्तों। आपका ये हो कि फाइनली बच्चों इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 12 समझिए क्या बोला कि भारत के पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बीच अंतर स्पष्ट करें बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर हम जानते हैं। पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक फैली एक सतत श्रृंखला है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली एक असतत श्रृंखला है जिसमें गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा अंतराल बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर पश्चिमी भाग हरा भरा है जबकि पूर्वी भाग सूखा है दोस्तों। फाइनली आपका ये था पूरा बच्चों आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका सोल्यूशन बच्चों, फुल आपका आंसर की कर लिए हम लोग क्लास 9 का SST का बच्चों। ठीक है, तो बस थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो जितना हो सके बच्चों लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय झारखंड दोस्तों। ठीक है।